आज का अपने पास क्वेश्चन है, अ हेल्थी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed assumed uniform should be run to catch the kid at the arm's height 1.8 मीटर। देखो बेटा, आपको बोला क्या जरा कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है आपके पास 11.8 मीटर। इस बिल्डिंग से 7 मीटर की डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है। 7 मीटर की डिस्टेंस पे क्या खड़ा है? पर्सन खड़ा है। और ये पर्सन उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक बच्चे को गिरता हुआ देख रहे। एक बच्चे को गिरता हुआ देख रहे। अब ये कितनी स्पीड से भागे? क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ये कितनी स्पीड से आगे भागे कि इस बच्चे को कैच कर पाए। इस बच्चे को क्या कर पाए? कैच कर पाए अपनी आर्म्स हाइट तक। मीन्स कितनी हाइट तक? ये 1.8 मीटर की हाइट तक। 1.8 मीटर की हाइट तक। तो आपके पास क्वेश्चन इसकी क्या निकालना है? स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है? इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी। और वो स्पीड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। कैसी स्पीड होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 0 होगी। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब इसको नीचे आने के लिए मान लो टाइम टी लगा, तो इसको आगे यहां तक पहुंचने के लिए भी कितना टाइम लगना चाहिए? टी। तभी कैच कर पाएगा। दोनों का टाइम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी ये इसको कैच कर पाएगा। तो देखो, इस बच्चे को नीचे आने तक टाइम कितना लगेगा? इस 11.8 इस बच्चे ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किड कितनी होगी? 11.8 तो उस टोटल है, माइनस उस बच्चे उस आर्म्स हाइट कितनी थी? 1.8। मीन्स इस बच्चे ने कितनी हाइट ट्रेवल की? 10 मीटर। कितनी हाइट ट्रेवल की? 10 मीटर। वो कितनी हाइट से नीचे गिर रहा है? 10 मीटर की हाइट से। इतनी बात क्लियर। अब इसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय किड। टाइम टेकन बाय किड कितना टाइम लगेगा? तो आपको एक रेशियो पता है, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो ऐसे करके n तक क्या होता है? 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर तक। और हाइट या डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती? ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है कितनी होती है? 5 मीटर। कितनी होती है बेटा? 5 मीटर। तो यहाँ आपके पास कितनी है? 10 मीटर। मीन्स उसने कितनी हाइट ट्रैवल की? 10 मीटर। तो अपने को टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? 10 को 5 से डिवाइड कर दोगे। आंसर कितना आया? 2। कितना आया? 2 सेकेंड। पर ये एक्चुअल टाइम थोड़ी। टाइम तो कैसे निकलता है? उसका स्क्वायर करके। तो ये 2 किसका स्क्वायर? √2 का। किसका स्क्वायर? √2 का। मीन्स इसने कितना टाइम लिया होगा? √2 सेकेंड। ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लेगा? √2 सेकेंड। तो आपके पास टाइम की वैल्यू दोनों के लिए सेम थी। तो टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा? √2 सेकेंड। √2 सेकेंड। और आपके पास डिस्टेंस कितनी है उस पर्सन की? डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम बिल्डिंग। डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम बिल्डिंग कितनी देर की है आपको? बस 7 मीटर। तो आपको स्पीड निकालना। स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो आप सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 7/√2। 7/√2। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है बेटा? 4.9 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स। 4.9 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स। मीन्स उस पर्सन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होगी उसको कैच करने के लिए? 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, थैंक यू।